गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यह कक्षा 9th के त्रिभुज के चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। प्रश्नावली 7.1 है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ए सी बी डी एक चतुर्भुज है। ए सी बी डी एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें ए डी इक्वल टू क्या है? बी सी। और कोण डी ए बी ए कोण इक्वल टू कोण सी बी ए कोण क्या है? बराबर है। देखिए आकृति 7.17 सिद्ध कीजिए कि इसमें 3 प्रश्न हमसे पूछा गया है। पहला पूछा गया है कि ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि बी डी इक्वल टू ए सी। और तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे कि कोण ए बी डी इक्वल टू कोण बी ए सी। देखिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। इसको बताने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोगों के पास क्या चला जाए? नोटिफिकेशन चला जाए। तो पहला क्या करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी डी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। तो पहले प्रश्न में हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। अब इन दोनों को ए बी डी ए त्रिभुज, इस त्रिभुज को किससे सर्वांगसम करना है? त्रिभुज बी ए सी के, इस त्रिभुज के। तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हम सर्वसंगता के नियम पढ़े हुए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या कीजिए, सर्च करके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि एक क्वेश्चन करने में आपको और अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो क्या करते हैं, हमको दोनों त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांगसम करना है। तो क्या किया दिया गया इसमें, हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? ए डी इक्वल टू बी सी। और क्या दिया गया है? कोण डी ए बी ए कोण इक्वल टू कोण सी बी ए कोण सी बी ए बराबर है। अब देखिए कौन से त्रिभुज? ए बी और डी। तो इस त्रिभुज में ए बी और डी, इस त्रिभुज में, और किस त्रिभुज में? बी ए सी, इस त्रिभुज में यदि आप लोग देखेंगे तो ए बी क्या है? कॉमन है। इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो इसको उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में क्या है? ए बी उभयनिष्ठ है। तो ए बी इक्वल टू ए बी उभय निष्ठ भुजा। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर, एक कोण डी ए बी एक कोण दूसरे कोण के बराबर, और फिर से एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर। जब हो जाता है तो हमारा कौन सा नियम चलता है? यस ए यस, यानी हो जाएगा साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज
BAC के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया हमसे कि BD इक्वल टू AC। तो हम जानते हैं या चूंकि त्रिभुज ABD क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। तो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो क्या होता है, संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि सारे भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और सारे कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। और तीसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कोण ABD, कोण A B और D, ये कोण और कौन सा कोण CBA बराबर है CB और CBA, सॉरी ABD ये कोण और कौन सा कोण BAC क्या है, BAC ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो अभी हम ऊपर पढ़े हुए हैं क्या कि जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, चूंकि त्रिभुज ABD क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। तो जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो संगत कोण समान हो जाते हैं और संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू BAC क्या हो गया, तीनों प्रश्न क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तीनों प्रश्न क्या हो गए, सिद्ध कर दिए गए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।